सीबीएसई क्लास 12th के जिन बच्चों को आंसर बुक की फोटोकॉपी का इंतजार था, आपको मैं बता दूं, आपके लिए बहुत दुख की बात सामने आ रही है कि सीबीएसई अभी भी एक बहुत बड़ा झोल कर रही है और उसकी वजह से अभी तक जो आपकी आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो स्कैन करके अपलोड नहीं की गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मेरे पास ज्यादातर बच्चों का मैसेज आ रहा था, मैम हमने 21 मई को जो अप्लाई करा था, 22 को करा था, लेकिन अभी तक हमारी आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 50 घंटे हो गए हैं, कई को 70 और कईयों को तो पूरे 100 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो उनके पास नहीं आई है, वो उनको नहीं दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसके पीछे हम आपको रीजन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कब तक आपकी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने लॉट्स ऑफ कमेंट्स देखे तो मैंने क्या करा, कुछ बच्चों के जो एप्लीकेशन नंबर है वो लिए और खुद से चेक करके देखा क्या हो रहा है। तो जब मैंने क्या करा, मैं तुम्हें अभी स्क्रीन पर दिखाती हूं, मैंने जब चेक करा था। अगर तुम्हें भी चेक करना है तो तुम कैसे कर सकते हो, ये जो पेज है ना, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस, देखो आंसर बुक का, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही तुम इस पर क्लिक करते हो बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको फर्स्ट पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, दूसरे पर रोल नंबर और थर्ड पर एडमिट कार्ड आईडी। मैंने भी एक बच्चे की डाली है और फिर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगी। अभी प्राइवेसी के लिए मैं एक बार डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या आया। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने जैसे ही वो डाला तो उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा रहा है योर आंसर बुक येट टू बी अपलोडेड, और ज्यादातर बच्चों के केसेस में यही हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों ने तो सही अप्लाई करा है, बच्चों ने तो जो अपनी पेमेंट है वो भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक आंसर बुक की जो फोटोकॉपी है वो नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे रीजन ये है कि अब की बार बहुत सारे बच्चों ने एकदम से आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शायद जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो सीबीएसई की तरफ से जो अपलोडिंग का काम है, स्कैनर का काम है, वो धीमा पड़ गया है। जी हां दोस्तों, होता क्या था कि पहले भी होती थी आंसर बुक की फोटोकॉपी तो आती थी, लेकिन पहले डिमांड भी तो कम थी, लेकिन अब बच्चों की डिमांड ज्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्ड पार्टी से कॉपी चेक करवाने के चक्कर में इन्होंने पूरा रिजल्ट का सत्यानाश कर दिया है। तो ऐसा रिजल्ट आने के बाद जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इनका अपलोडिंग का काम है वो बहुत धीमा हो गया है और कुछ इनको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो ये अभी तक कर देते। मेरा तो बस एक सीबीएसई से यही सवाल है कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि किस से लेके बच्चे जो 27 तारीख है वहां तक वो जो अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वो नोटिस खुद दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको आप। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा कि इन्होंने कहा था कि जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं वो 21 से 27 तारीख तक ही अप्लाई कर पाएंगे अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, जिन बच्चों ने 21 को भी अप्लाई कराना, उनकी भी अभी तक आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई है। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ, जो बच्चे 27 तारीख को करेंगे या रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के बाद आएगी उसकी फोटोकॉपी, नहीं मतलब सीबीएसई क्या कर रही है, सीबीएसई इतना बड़ा हंगामा क्यों क्रिएट कर रही है, जब उन्होंने बच्चों को यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि 21 से 27 तारीख के बीच में आनी चाहिए, फिर इतनी देरी क्यों कर रही है। ऊपर से 700 रुपए ले लिए, बच्चों की गलती भी नहीं थी और अब ये ड्रामे क्रिएट कर रही है। तो ये तो सीबीएसई की गलती यहां पर है। अगर आपको भी उनकी गलती लगती है तो आप कमेंट में जरूर बताओ। अब मुझे तुम एक बात बताओ बच्चों, कि जिन बच्चों की अभी तक आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई है, फिर वो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के लिए उनको चेक भी तो करनी होगी आंसर बुक की फोटोकॉपी, और यहाँ पे भी लिमिटेड टाइम दे रखा है 3 तारीख तक। 3 तारीख तक तो बच्चों की आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं खुद से चेक नहीं होगी, वो ही नहीं समझ पाएंगे कि हमारी कहां पे गलती कर रखी है। तो बच्चे रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कैसे करेंगे। मतलब सीबीएसई यार इतनी मूर्खता कर रही है, मैं तो सोच के भी हैरान हूं कि सीबीएसई ऐसा कैसे कर सकती है। आपका इस पे क्या मानना है, आप कमेंट करो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो है आपका, मान लो चाहे तो कल तक आ जाएगा, आपका 28 तारीख तक जो आपकी आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी आ जाएगी, और अगर नहीं आती तो फिर मैं आपके साथ हूं, इनको रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की डेट बढ़ानी चाहिए। ऐसा क्या मतलब है, मतलब तुम तो फिर तो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के बाद ही हमें दे देना आंसर बुक की फोटोकॉपी, फिर हम रीचेकिंग रीवैल्यूएशन कब करवाएंगे अगर आप फोटोकॉपी नहीं दोगे तो। अगर मेरी ये वीडियो सीबीएसई का कोई भी मेंबर देख रहा है तो आप अगर देख रहे हो तो आप हमें समझाएं, आप हमें बताएं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, और अगर ऐसा तुमसे हो भी रहा है तो फिर तुम आके बताते क्यों नहीं हो कि हमसे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बच्चों आप चिंता मत करो, आपका टाइम बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, शांत बैठी रहती है, पीछे बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चे के पेरेंट्स परेशान रहते हैं। इतने पैसे भर दिए, 700 रुपए, कई बच्चों ने तो 5 सब्जेक्ट के भर दिए, पूरा 3500 रुपए का उनको चूना लग चुका है, और वो इस ख्याल में पता नहीं आंसर बुक की फोटोकॉपी आएगी भी या नहीं आएगी। थर्ड पार्टी से चेकिंग करवा के पहले इतना हंगामा क्रिएट कर दिया, अब इतने पैसे लूट रहे हैं। मतलब बच्चों को तुमने मजाक समझ रखा है क्या।
तो ये सीबीएसई की गलती है। आप दोस्तों, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। और मैं चाहती हूं कि अगर वो लेट करते हैं, अगर वो तुम्हारी लेट आंसर बुक की फोटोकॉपी देते हैं, तो फिर उनको रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए तुम्हें और ज्यादा टाइम देना चाहिए। तुम इस पे क्या सोचते हो, तुम मुझे बताओ। जैसे ही कोई और अपडेट आती है सीबीएसई की तरफ से, तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे पहले बताएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।